प्रयागराज महाकुंभ 2025 में शेर का आगमन। प्रयागराज का महाकुंभ मेला सदियों से अध्यात्म, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम रहा है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2025 का महाकुंभ भी कुछ अलग नहीं था। इस बार यह मेला अपनी भव्यता, व्यवस्था और आध्यात्मिक अनुभव के लिए पहले से ही चर्चा में था। लेकिन इस बार की एक घटना ने पूरे मेले को स्तब्ध कर दिया। यह घटना थी एक शेर का मेले में प्रवेश करना। कुंभ मेले की शुरुआत जनवरी की सर्दियों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसे प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी थी। लाखों लोग संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंचे थे। संतों की धूनी रम चुकी थी, कथा भागवत की ध्वनि गूंज रही थी और विभिन्न अखाड़ों के साधुओं ने अपने डेरों को सजा लिया था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। आधुनिक तकनीक, कैमरे और ड्रोन से पूरे मेले पर नजर रखी जा रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दिव्य अनुभव का आनंद ले रहा था। कुछ लोग भजन कीर्तन में मग्न थे, तो कुछ विशालकाय मेलों और दुकानों के बीच खरीदारी कर रहे थे। अचानक एक दिन सुबह की ठंडी हवा के बीच एक अफवाह पूरे मेले में फैल गई। एक शेर मेले में घूम रहा है। पहली झलक सबसे पहले शेर को संगम के पास लगे जंगलों की ओर से आते हुए देखा गया। कुछ स्थानीय लोगों ने उसे देखा और प्रशासन को तुरंत सूचित किया। शुरू में इसे अफवाह माना गया, लेकिन जब कई लोगों ने उसकी पुष्टि की तो प्रशासन सतर्क हो गया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि शेर मेला क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। लोगों में भय और उत्सुकता जैसे ही यह खबर फैली, मेले में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर के कारण अपने तंबू छोड़कर भागने लगे, तो कुछ लोग शेर को देखने के लिए उत्सुकता से उस दिशा में बढ़ गए। प्रशासन ने तुरंत माइक से घोषणा करनी शुरू की कि लोग शांत रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन मानव स्वभाव उत्सुकता से भरा होता है। लोगों की भीड़ उस स्थान की ओर बढ़ने लगी जहां शेर के देखे जाने की खबर थी। इस बीच मेले में साधु संतों और स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर अलग अलग धारणाएं बनने लगीं। साधु संतों की प्रतिक्रियाएं, कुछ साधुओं ने इसे भगवान शिव का संकेत माना। वे बोले, शेर मां दुर्गा का वाहन है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह देवताओं का आशीर्वाद है। वहीं कुछ संतों ने इसे पर्यावरण असंतुलन और मानव गतिविधियों का परिणाम बताया। इस घटना ने मेले में चर्चा का विषय बना दिया। कुछ लोग शेर को भगवान का संदेश मानकर श्रद्धा से भर गए, तो कुछ इसे प्रशासन की लापरवाही मानकर नाराजगी जताने लगे। प्रशासन की तैयारियां जैसे ही प्रशासन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, वन विभाग की टीम को तुरंत बुलाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि शेर जंगल से रास्ता भटककर मेला क्षेत्र में आ गया होगा। प्रशासन ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से शेर का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। मेले के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से खाली करा दिया गया। पुलिसकर्मियों और वन अधिकारियों की टीमों ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। साथ ही मेले में अनाउंसमेंट किया गया कि लोग अफवाह न फैलाएं और शांत रहें। शेर और संगम सुबह का समय था और शेर संगम के पास नजर आया। उसने गंगा के किनारे खड़े होकर पानी पिया। यह दृश्य बहुत सारे श्रद्धालुओं ने देखा। शेर को देखकर कुछ लोगों के मन में भय था, लेकिन अधिकतर लोग इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन शेर काफी सतर्क था। वह भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेले के एक कोने की ओर रुख किया जहां साधु संतों के तंबू लगे थे। साधुओं की भूमिका शेर के तंबुओं के पास पहुंचने पर साधुओं ने उसे भगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, यह जंगल का राजा है, इसे हमारे पास आने दो, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साधु शांति से मंत्रोच्चार करने लगे। शेर भी उनके पास बैठ गया, मानो मंत्रों की ध्वनि से उसे शांति मिल रही हो। यह दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने इस दौरान शेर पर नजर बनाए रखी। शेर का पकड़ना लगभग 2 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने शेर को बेहोश करने के लिए एक तीर से ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन मारा।
कुछ ही मिनटों में शेर धीरे धीरे शांत हो गया और उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ने की व्यवस्था की गई। घटना का प्रभाव, इस घटना ने मेले में एक अनोखी कहानी जोड़ दी। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने इसे दैवीय घटना के रूप में देखा, जबकि पर्यावरणविदों ने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया कि हमें प्रकृति और वन्य जीवों का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष: प्रयागराज महाकुंभ 2025 का यह शेर प्रकरण एक यादगार घटना बन गया। इसने न केवल मेले में रोमांच और श्रद्धा को जोड़ा, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है। शेर का आगमन और उसका शांतिपूर्ण समाधान इस बात का प्रमाण था कि जब इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन होता है तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।